हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ प्रश्न जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, बिल्कुल एनसीईआरटी से ना। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट सी क्लासेस में ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले कहता है कि प्रकाश की जो किरण है वो गमन कहाँ करती है। तो याद रखिए कि प्रकाश की किरण एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, सबसे कम किस में होता है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जहाँ हवा नहीं होता है, जहाँ हवा नहीं होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और ठोस पदार्थ में सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? इसका डी हो जाएगा ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो साइड मिरर होता है, मोटर गाड़ी से जो साइड मिरर ऐसे होता है, वो साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना। चलिए आगे कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करता है। जो आगे होता है ऐसे हेडलाइट के रूप में, वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। याद रखना कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना। चलिए अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक या आभासी होता है। तो का पहला का रहा वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक आभासी। तो यही ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखना कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों को समूह को याद रखिएगा कि किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों का समूह क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं ना। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो याद है, हमेशा याद रखिए कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है ना। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की याद रखिएगा हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का धनात्मक, तो अवतल लेंस का हमेशा ऋणात्मक ही होता है ना। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कहते हैं ना। कह रहा है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस बनाते हैं पहले ऐसे है, तो ये से किरण आता है, इसको फैला देता है। वो क्या करता है? फैला देता है। तो इसको बोलते हैं अपसारी। इसको कौन सा लेंस बोलते हैं हम लोग? अपसारी लेंस बोलते हैं। कौन? अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी लेंस कहते हैं ना। चलिए अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि पहला हम जल से बना सकते हैं लेंस, दूसरा कांच यानी कि शीशा से भी बना सकते हैं लेंस, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं लेंस। तो याद रखिएगा कि हम लोग मिट्टी से नहीं बना सकते हैं। कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं हम लोग? मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं ना। हाँ, कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा वस्तु है। अवतल दर्पण ही एक ऐसा वस्तु है जिसमें हम सिर्फ छोटा ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ के प्रतिबिंब कैसा ज्ञात होगा? छोटा ज्ञात होगा ना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि अवतल दर्पण से हमेशा बड़ा बनता है। क्या कि दाढ़ी बनाने तब बालों सैलून में ही अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं ना। हाँ, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का रहा 15 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा इसको 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके कितने नियम होते हैं? तो हम 2 नियम होते हैं ना। कितने नियम? 2 नियम
होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण कांच में से हवा में प्रवेश करती है तो किधर की ओर मुड़ती है। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये जो है प्रकाश की किरण हवा से ही कांच है, हवा से प्रवेश किया तो आपतित किरण यहाँ पे अभिलंब डालें तो जैसे मुड़ेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। किसकी ओर मुड़ जाएगा? ये अभिलंब की ओर निकट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, अभिलंब के निकट आ जाएगी ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन करने गया 27 26। हाँ अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं? कि जैसे गोलीय दर्पण ही आया तो केंद्र के परावर्तक इसको कोची कहते हैं? इसी को कहते हैं ध्रुव। कोची कहते हैं? इसी को तो ध्रुव कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव कहते हैं इसको ना। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जैसे ही आवर्धन का एसआई मात्रक आता है तो उसका मात्रक कोई नहीं होता, वो मात्रक विहीन होता है। कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन होता है ना। हाँ मात्रक विहीन होता है। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो कौन है? तो पहला ऑप्शन नंबर ए है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इज अ राइट आंसर ना। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं ना। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दांत को अगर बड़ा देखना है हमको तो अवतल दर्पण का हमको प्रयोग करना होगा ना। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो याद रखिएगा कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता हमेशा कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। चलिए अगला नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जैसी प्रतिबिंब करती वस्तु को रखेंगे। ये है तुमको ध्रुव, ये है तुमको फोकस, यहाँ जैसी रखेंगे तो यहाँ से यहाँ आया ना, अभी जाएगा सी से तो यहाँ कटेगा। इसको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे दौड़ करके तो यहाँ कट जाएगा, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर आभासी सीधा है, काल्पनिक सीधा है, तो ए और बी की ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों आंसर सही है ना। हाँ कह रहा है कि मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहाँ मुख्य फोकस पर रखेंगे तो याद रखिए मुख्य फोकस पर रखते हैं तो अनंत पे बनता है, अनंत पे बनता है। और अनंत पे रखते हैं तो मुख्य फोकस के बीच मुख्य फोकस पे बनता है। तो कह रहा है कि मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखिए कि अनंत पे बनता है। पहला के मिल गया, अनंत पे बनता है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सीधा सा अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है ना। हाँ अगला कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर बिंब का प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा कि जैसे ही अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब होता है अनंत पे बनता है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कुछ हो जाएगा, कोई नहीं होगा ना। कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ होता है? जैसे ही अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू? फोकस पे बनता है ना। कि अवतल लेंस के परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर जाती है? तो याद रखिए कि जैसे ही अवतल लेंस से परावर्तन के बाद हमेशा एफ बिंदु से जाती है। किस बिंदु से जाती है? हमेशा एफ बिंदु से जाती है। यदि किसी अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हो तो एफ बराबर हमेशा याद रखिए कि r/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए एफ बराबर r/2 होता है। दर्पण सूत्र अगर कहे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/u होता है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है
ऑप्शन नंबर ए में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/में एफ। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे ही आता है यहाँ लेंस, अगर लेंस शुरू का तो सिर्फ यहाँ पे काट के कोशिश कर देते हैं, यहाँ पे काट के कोशिश कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, कोशिश कर देंगे काट के, यहाँ पे हम यहाँ इसको काट के कोशिश कर देंगे हम ना, यहाँ पे सिर्फ कोशिश कर देंगे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो कौन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, 40 के ए ना, 40 के कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।